खट्टर जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है। खट्टर जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है। नन्ना जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। इंकलाब जिंदाबाद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। आज हम मौजूद है चरखी दादरी, और चरखी दादरी के यहाँ माइनिंग है। ये बाढ़ विधानसभा के नज़दीक पड़ता है, पिछोपा गांव। और यहाँ जय दादा दोड़ा माइनिंग यहाँ मौजूद है। तस्वीरों में दिखा देते हैं। कुछ दिन पहले पूरे भारत को याद होगा कि एक डाडम पहाड़ था तोसाम में, वो गरकने से कई मजदूरों की मौत हो चुकी थी। लेकिन वहाँ तो फिर भी वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजदूर मरने वाले मर गए, जिनका घर का नुकसान होना था वो हो चुका, जिनका घर तबाह होने थे वो हो चुके। मात्र 25 लाख रुपए देके खुर्द मामले को कर दिया गया है वहाँ पे। इसी तरीके से बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है पिछोपा माइनिंग में। पहले माइनिंग का दिखा दीजिए। यहाँ सुबह से सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं, और माइनिंग के लोगों की ताकत देखिए। यहाँ बिल्कुल नज़दीक हम खड़े हुए हैं, और यहाँ से कुछ दूर पे यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, और ऑफिस में कई यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जो कई यहाँ मैनेजर हैं, पदाधिकारी हैं। लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, उनका हौसला देखिए। उनको कहाँ से पीछे से बैक मिल रही है। या तो सरकार की बैक है, या किसी बड़े रसूखदार नेता की बैक है, या किसी गुंडे की बैक है, या फिर किसी कानून के उनको सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ एक नहीं, या लगभग आज यहाँ 30 पत्रकार मौजूद हैं, छायाकार मौजूद हैं, प्रिंट मीडिया मौजूद है यहाँ पे। लेकिन उनकी हिम्मत और हौसला देखिए। यहाँ तक आने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई। उनको भी पता है तुम्हारा कुछ नहीं होना, क्योंकि जो ये पत्थर हैं ये सोना है। और मैं फिर कहता हूँ, आज तक भारत में जितने भी माइनिंग हुए हैं, चाहे वह कोयला खदान का माइनिंग हो, चाहे हीरा माइनिंग हो, चाहे पत्थर माइनिंग हो, जो भी माइनिंग हो, आज तक ना तो कोई पकड़ा गया है, ना किसी पर सजा हुई है। और यहाँ बड़े बड़े नेता भी, बड़े बड़े लोग पैसों के सामने झुकते देखे गए हैं। आज वो ही मामला फिर बहुत जल्द ही पिछोपा गांव में होने वाला है। मात्र ही कुछ ही फुट की गहराई पहाड़ को खोदने के लिए दी जाती है, लेकिन ये देख लिए 300 से 400 फुट नीचे पानी निकल चुका है। कभी भी यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी यहाँ पे लोगों की मृत्यु हो सकती है। इतनी हिमाकत देखी इस माइनिंग कंपनी की। इन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, इनके नज़दीक लगते पहाड़ में इतना बड़ा एक हादसा हो जाता है, उसके बावजूद भी इनकी खुदाई जारी है। और इनकी हिम्मत देखिए, ये हौसला या तो कहीं ना कहीं किसी से मिल रहा है, या फिर इनको कौन दे रहा है, ये तो आप भली बातें जानते हैं। मेरे साथ गांव के पूर्व सरपंच हैं, ठेकेदार हैं, जगवीर गौशाला भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बने हुए हैं। यहाँ पे कई लोग मेरे साथ सुबह से यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ लगभग 30-35 पत्रकार भी यहाँ आए हुए हैं। लेकिन यहाँ माइनिंग का कोई अधिकारी नहीं है। बड़ी अफसोस है, हम भारत देश में रहते हैं। सर, सबसे पहले ये रास्ता दिखा देता हूँ। सर, ये रास्ता क्या था आपका? ये रास्ता पिछोपा टू सिसवाड़ा लिंक रोड है, और आज से 25-30 साल पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में इसका निर्माण हुआ था। और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो दोबारा पूर्व निर्माण के लिए 97 लाख रुपए का बजट आया था, और इसका निर्माण किया गया था, दुरुस्त किया गया था इसको। और उसके बावजूद ये माइनिंग कंपनी आती है, और माइनिंग कंपनी को 11 हेक्टेयर का माइनिंग करने के लिए पहाड़ मिला हुआ था। इसके साथ साथ 5 हेक्टेयर रास्ते के साथ और रास्ता फाड़ लिया, जो कि अवैध था। और कानून के मुताबिक अगर कोई रास्ते माइनिंग क्षेत्र से कोई पगडंडी गुजरती है, तो उससे भी 10 मीटर छोड़ के माइनिंग करनी होती है। पक्के पाथ रोड से 50 मीटर छोड़ के माइनिंग करनी होती है। इन्होंने तो माइनिंग क्या, पूरे रोड को मर्यादा ही लांग दी। यहाँ से 400 मीटर की सीसी थी माइनिंग क्षेत्र से, और ये ऐतिहासिक रास्ता था, राजा महाराजाओं के टाइम का रास्ता था। जींदीए महाराज ने, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जींदीए महाराज ने पक्की घाटी के नाम से जाना जाता था। वो पत्थर बिछा
के और आने जाने के रास्ता बनाया गया था और लोग आते जाते थे, 15, 16, 20 गांव के लोग आते जाते हैं यहाँ। हरियाणा रोडवेज की बस 3 टाइम आती थी और एक दूसरे गांव में इधर उधर से स्कूल के बच्चे को लाने ले जाने का स्कूल की बसें काम करती थी और एक दूसरे से आने जाने का, एक गांव से दूसरे गांव में आने जाने के लिए अब गांव वालों को 16 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। पहले मात्र 3 किलोमीटर का रास्ता था और एक दूसरे गांव से जुड़ा हुआ था, आते जाते थे। अब किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे, मुझे यह बता दिया, आपके सुनेगा कौन? सब जगह गुहार लगा चुके हैं। आप कहाँ भगवान के पास जाएंगे अरदास लेके? आखिर तो मुझे नजर आ रहा है भगवान के ही पास जाना पड़ेगा। हमारी अब एक्चुअल में तो हमारी चुनी हुई सरकार हमारे लिए भगवान का काम करती है, बट वो हमारी कोई सुन नहीं रहा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये रोड बनाने का काम किया था। इनके पोते दुष्यंत चौटाला जी PWD मंत्री हैं, उनकी माताजी हमारे से नैना चौटाला जी विधायक हैं बारडा हल्का से, और दूसरा उन्होंने तो मनाने का काम किया था, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार का काम होता है जनता को आने जाने का रास्ता प्रोवाइड करवाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, बट ये समस्याओं का समाधान की बजाय समस्याएं बढ़ाते जा रहे हैं। ये माइनिंग कंपनी जी। तो ये तस्वीरों में दिखा देते हैं, रास्ता था, माइनिंग कंपनी पूरा हजम कर चुकी है रास्ता। देख लीजिए, रास्ते में खुदाई कर डाली। इनकी हिमाकत देखिए, इनके हौसले देखिए। ये किसी का मकान भी रात को रात उखाड़ सकते हैं। और यहाँ पे तस्वीर हम वो दिखाते हैं, 20 गांव की यहाँ पे आने जाने का रास्ता था और 1 करोड़ सरकार ने यहाँ पे पैसा भी लगाए थे सड़क मार्ग पे, फिर भी हिमाकत देख के इस माइनिंग कंपनियों ने किस तरीके से यहाँ खुर्द-मुर्द कर दिया। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री साहब, आपने वादा किया था जब सरकार आपकी आई थी कि जीरो टॉलरेंस, यानी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, लेकिन यहाँ विधायक, खास बात हरियाणा प्रदेश के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को मैं बताना चाहूँगा, यह विधानसभा नैना चौटाला की है और नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है, उनकी माता जी हैं। यहाँ के लोगों का ये हाल है तो हरियाणा प्रदेश की सुनेगा कौन? आप तस्वीरों में देख लीजिए, ये दयनीय हालत बनी हुई है। लगभग यहाँ पे एक नहीं सैकड़ों गाँव हैं और यहाँ हिमाकत देखिए, 35 करोड़ लगभग लोग बता रहे हैं। इनका पैसा अब तक माइनिंग कंपनी ने दिया है। ठेकेदार साहब, कोई भरोसा है किसी के पास जाएंगे, कोई सुनेगा आपकी? अब तक यहाँ हमने सब जगह प्रयास कर लिया, कोई सुनने वाला नहीं। हमारी तो 2 किलो अंधेर नगरी चौपट राजा। हाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा अपना अपना खा जा, ये हाल है, बुरा हाल है। सड़क आपका खा गए, सड़क खा गया, आपका रास्ते बंद कर दिए, 35 करोड़ आपका अब तक मिला नहीं। आप बता रहे थे हजम करके अब तक पैसा नहीं मिला आपको? नहीं, हमारा 10% का जमीन का वो नहीं मिला, पंचायत का नहीं मिला, कुछ नहीं दे रही है। ये तो अफसर आते हैं, शिकायत करी, वो भी मिली बगसे से। आप बता रहे थे 11 कुछ लीज में, वो 21 तक पहुंच गए क्या? हाँ, ये लीज 11 हेक्टर है, ये 21 हेक्टर पड़ रहे हैं नाजायज। ओके। अरे इधर देखो जी, ये मिट्टी डाल दी, पत्थर डाल के उधर ऊपर पाड़ ली थी ने। ये हमने बड़ी मुश्किल मिट्टी डालने का काम किया। हाँ, ये यहाँ से इनको सरकार ने 11 हेक्टर माइनिंग के लिए अलॉट की थी, लीज अलॉट की थी। उसमें से इन्होंने 11 हेक्टर प्लस 7 हेक्टर नहीं, सॉरी, प्लस 10 हेक्टर, इन्होंने अभी 21 या 22 हेक्टर माइनिंग क्षेत्र, माइनिंग में काम करने का कार्य किया है और अवैध पत्थर निकाल के वहाँ मिट्टी डाल दी है ताकि लोगों को दिखाई दे कि हमने माइनिंग नहीं की पहले ऑलरेडी। और दूसरा ये है कि अब आप सामने देख सकते हैं, ना तो इनका कोई माइनिंग क्षेत्र से बाहर काटा नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते। और आप देख सकते हैं कि सामने ये बगैर बिल, बगैर काटा, बगैर पैमास, बगैर तोल माप के और सरकार की नाक के नीचे अवैध माइनिंग कर रहे हैं और इन पत्थरों को ले जाने का काम कर रहे हैं जी। ना कोई तोल, ना कोई माप, ना कोई काटा, और धड़ल्ले से चोरी हो रही है माइनिंग में। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। सर फौजी साहब, आप भारतीय किसान यूनियन से रिलेटेड हैं, आप हर जगह जाते हैं, मुद्दा उठाते हैं। आपको लगता है इतने रसूखदार लोग हैं ये और इतने पावरफुल लोग हैं, नोटों पे सोते हैं, नोटों से खाते हैं, नोटों से पसीना पूछते हैं और नोटों से शायद टॉयलेट भी पूछते होंगे, तो इन लोगों का कुछ होगा क्या? क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। ये जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में और हरियाणा में सरकार जब आई तो इन्होंने जो जुमले हरियाणा की जो जनता है उसको देने का काम किया। इन्होंने कहा हरियाणा एक और हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास आपके आंखों के सामने है, क्योंकि आज
जब कोई भी आदमी अगर बाइक भी लेके जाता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाता है। आप देख रहे हैं ये मेरे ख्याल 300 फुट है, आदमी नीचे झुक के देख नहीं सकता। तो ये मौत का कुआं पिछोपा गांव के अंदर खोद दिया है। ये तो सरकार का सबका साथ और सबका विकास है। और दूसरा, जो आज दर्जन भर जो गांव हैं उनकी जो युवा है, जो माता और बहनें हैं, वो जागरूक हो चुकी हैं। और अब खट्टर सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि मुद्दों पर आना होगा। और मुद्दों की अगर बात नहीं करेंगे तो इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे जी। और अपने आप इनको पता चल जाएगा। आपने कहा यहाँ 20% कितना कंपनी ने वादा किया था, इतने आपके गांव के लोगों को रोजगार देंगे, क्या रोजगार मिला उन लोगों को? इस गांव में जी रोजगार देनी तो बहुत बड़ी बात है, छीन और रहे हैं। पहले क्या होता था, गांव के ड्राइवर होते थे, अब ये खुद बाहर के ड्राइवर लेना है कि उनका रोजगार छिन गया। दूसरी बात, ये जो रास्ता है ना, एक क्राइटेरिया गाइडलाइन होती है, गांव के लोगों को इतने का रोजगार देंगे हम, तो क्या इतने लोग रोजगार मिल रहा है? इन्होंने बहुत ही कम लोगों को रोजगार दिया। और उन लोगों को रोजगार दिया जो इनकी यहाँ नज़दीक में ज़मीन लगती थी, जिनके ऊपर इनको स्टॉक करना था, उनको रोजगार दिया। किसी गरीब आदमी को इन्होंने रोजगार नहीं दिया, या किसी की अप्रोच है उसको रोजगार दिया। अब ये रास्ता जो है ना, ये सजरा मेरे हाथ में है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये तस्वीरों में देख लीजिए, बाकायदा रास्ता है, ये सजरा हाथ में है, सरपंच साहब दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये पिछोपा गांव है, देख लीजिए। और ये जो रास्ता है ना, ये देखो, ये यहाँ पे पिछोपा कला खत्म होती है, ये जो पहाड़ है इससे आगे जी। लेकिन ये जो सड़क कहाँ है, अभी नक्शे में है, सजरे में है, लेकिन धरातल पे ये सड़क कहाँ गई, कोई पूछने वाला हो? रोजगार आपको नहीं मिला गाँव को, युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। वादा किया था कंपनी ने, अवैध खनन वैसे है, 21 हेक्टेयर में वैसे पत्थर पाट दिया, रास्ता आपका हजम कर गए। तो अब क्या लगता है कोई कार्रवाई कहीं होगी? कहाँ जा चुके? 35 करोड़ बकाया बता रहे हैं कंपनी में। यदि कार्रवाई होती है ना, तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, एक आधी तो होगी। यदि नहीं होती है तो हम वो कदम उठाएंगे जो कानून हाथ में भी लेना पड़ेगा, और कानून हाथ में लेना पड़ेगा तो जेल भी जाना पड़ेगा। और पहले भी मैंने बोला था भी तो सरपंच आयशा जेल मरी बाहर, मैं हर चीज़ भुगतने के लिए तैयार हूँ। यदि मैं गलत हूँ तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए, यदि माइनिंग गलत है तो इनकी कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ, तो ये तस्वीरों में फिर दिखा देते ब्रिज एक बार नीचे फिर दिखा दीजिए। 300 फुट से भी नीचे गहरा खड्डा खोद डाला। कुछ दिन पहले यहाँ डाडम में आपने हादसा देखा, पूरे भारत ने, गरीब लोग जो मजदूरी करने वाले नीचे दब के उनके मृत्यु हो चुकी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनको 25-25 लाख रुपए दे के रफे दफे कर जाएगा, कानून कार्रवाई किसी पे होनी नहीं है। लेकिन अब यह भविष्य के गर्भ में है। यहाँ से जीरो टॉलरेंस का वादा करने वाली साफ सुथरी सरकार, मुख्यमंत्री जी या फिर डिप्टी सीएम, उनकी माता जी का यहाँ विधानसभा क्षेत्र है, वो इन लोगों पे कितनी कार्रवाई कर पाते नहीं पाते, ये तो भविष्य गर्भ में है। लेकिन हमें लगता है कि जो माफिया होते हैं, जो खनन माफिया हो, जो कोई भी हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, जो पत्थरों का, कोई हीरे का या कोई भी खदान होती है, वहाँ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अब देखना होगा, सरपंच सामने गाँव के लोगों ने भी कहीं ना कहीं ठान ली है। ये कह रहे हैं कि रास्ता बंद भी करेंगे या आंदोलन करेंगे, कोई बड़ा कदम उठाएंगे। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या हो पाता क्या नहीं हो पाता। मैं फिर कहना चाहूँगा, माइनिंग कंपनियों को गांव के जो बिचप्पा गांव आसपास के जो वादा किया था, उन लोगों को रोजगार देना चाहिए। और रोजगार के साथ साथ इन लोगों को जो भी डिजर्व करते हैं वो हर चीज़ करनी चाहिए, रास्ता खोलना चाहिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।